बोले उस समय। परमात्मा ने कहा गजेंद्र तू बड़भागी है, तू भाग्यशाली है, और मैं आज तेरे माध्यम से पूरी दुनिया को एक बात कहना चाहूँगा, और ये बहुत ध्यान से सुन लो। भगवान ने कहा कि जो प्रातः ही जागते समय भोर में इस कथा का श्रवण करेगा, इतने जनों को याद करेगा, मैं एक रूप से कभी भी उसके घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि सुबह ही सुबह क्या याद करना है, ये गजेंद्र प्रकरण में बात भगवान बताते हैं। श्रीवत्सम कौस्तुभम मालाम गदाम कौमोदकीम मम सुदर्शनम पांच जन्यम च सुपर्णम पतगेश्वरम। कहा जो सुबह ही सुबह मेरे श्रीवत्स चिन्ह को याद करेगा, कौस्तुभ मणि को याद करेगा, कौमुदी गदा को याद करेगा, इसलिए अपनी पूजा में भगवान के चारों आयुध रखो। भगवान कहते हैं कि हे गजेंद्र, जो सुबह ही सुबह मेरा नाम लेगा, तेरा नाम लेगा, इस सरोवर का नाम लेगा, पर्वत कंदराओं को स्मरण करेगा, वन को याद करेगा, बांस को याद करेगा, बांस अति शुभ माना गया है, बांस को याद करेगा, ब्रह्मा जी को याद करेगा, शिव जी को याद करेगा, क्षीर सागर को याद करेगा, मेरी बनमाला, कौमुदी गदा, सुदर्शन चक्र और पांच जन शंख का नित्य दर्शन, शंख का दर्शन करेगा। रात भर में जितने भी अपराध हुए हैं, शंख का सुबह दर्शन करते ही संपूर्ण पाप उसके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए पूजा में शंख का होना अति आवश्यक है। भगवान कहते हैं जो शंख का दर्शन करेगा, गरुण का दर्शन करेगा, जो आप घंटी बजाते हैं उस पर गरुण जी बने हुए हैं, उन गरुण का दर्शन कीजिए। भगवान कहते हैं जो गरुण का दर्शन करेगा, शेष का नाम लेगा, लक्ष्मी देवी का नाम लेगा, नारद जी का नाम लेगा, प्रहलाद जी का नाम लेगा, मत्स्य, कच्छप और वराह का नाम लेगा, सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करेगा, नित्य अग्नि का दर्शन करेगा, मेरे भक्त ध्रुव का नाम लेगा, नल, नारायण और जनक और युधिष्ठिर, ये इन चारों को पुण्य श्लोक कहा है। स्वयं भगवान नारायण कहते हैं जो रोजाना सुबह राजा नल, नारायण, जनक और युधिष्ठिर, पद्म पुराण का बड़ा सुंदर श्लोक है, और ये चारों नाम यहाँ भागवत में लिखे हुए हैं। इसमें वर्णन किया गया कि ध्रुवम ब्रवीषण सप्त पुण्य श्लोकाश मानवान, ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, स्मृति मम रूपाणी पुण्य श्लोक जनार्दन है लिखा हुआ है। पुण्य श्लोक में चार नाम है, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेह, पुण्य श्लोका युधिष्ठिर। भगवान कहते हैं जो इन चारों पुण्य श्लोकों का नाम लेगा, उनके सभी पाप जल के राख हो जाएंगे। जो नित्य सुबह गाय का दर्शन करेगा, जो रोजाना सुबह ब्राह्मण का दर्शन करेगा, जो नित्य महात्मा कश्यप का नाम लेगा, जो रोजाना सप्तऋषियों का नाम लेगा, जो रोजाना गंगा का आचमन करेगा, यमुना का नाम लेगा, अलकनंदा का नाम लेगा, माँ नर्मदा का नाम लेगा और माता चरणावती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस ग्रंथ में नाम है चरणावती, मातु चंबल, विशेष नदियाँ हैं उसमें माँ का नाम आया है। सरस्वती का नाम लेगा, रेवा का नाम लेगा, अपने गुरुजनों का स्मरण करेगा, वह व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए गजेंद्र, ये जितने मैंने नाम लिए हैं ये सब के सब मेरे ही स्वरूप हैं, इसलिए ये बात भगवान ने कही। ताली मरी मराई बजी है, खामोश है, बात समझ में नहीं आई। क्या लिखा है कि स्मृति मम रूपाणी मुच्यते अनसो खिलात, ये सभी के सब मेरे ही रूप हैं, मुच्चनते, वो छूट जाएंगे संसार के बंधनों से। जो इतनों का नाम रोज लेगा, हे गजेंद्र, जैसे मैं तुझे अपने गरुण पर आगे बिठा के लेके जा रहा हूं, उस भक्त के लिए धरती पर मैं इसी गरुण को लेकर के आऊंगा और अपनी छाती के आगे बिठाकर उसको अपने धाम के लिए लेकर के जाऊंगा। तो मैं यहाँ से निवेदन करना चाहूँगा, गंगा माता, ऋषि, नर्मदा, नदियाँ, भगवान का नाम, ब्रह्मा जी, शंकर जी, गौ माता, वनमाला, शंख, ये तो साधारण सी चीज़ें। घंटी शंख का तो रोज दर्शन कर ही सकते हैं, गुरुजनों का स्मरण कर सकते हैं। राजा नल और भगवान नारायण और जनक राजा और युधिष्ठिर राजा, इनका नाम लेने में तो कोई धन लगेगा नहीं। भगवान कहते हैं हे गजेंद्र, जैसे मैं तुमको अपने गरुण पर बिठा कर लेके जा रहा हूँ और जो इनका स्मरण करेगा